और खबर रांची से, जहां पर मंत्री आलमगीर आलम की बड़ी रिमांड। फिर 3 दिन तक ईडी को मिली है मंत्री की रिमांड। आज पीएमएलए कोर्ट में हुई है मंत्री की पेशी। टेंडर कमीशन घोटाला मामले में यह सुनवाई हुई है और अगले 3 दिन तक फिर ईडी पूछताछ करेगी, तो रिमांड को बढ़ा दिया गया है। रांची में ईडी ने टेंडर कमीशन घोटाला मामले में राज्य के मंत्री आलमगीर आलम को सोमवार को पीएमएलए कोर्ट में पेश किया। इस दौरान पीएमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत में टेंडर कमीशन घोटाला मामले में सुनवाई हुई और लगभग आधे घंटे तक हुई सुनवाई के दौरान ही ईडी ने फिर से 3 दिन की रिमांड की मांग की, जिस पर मंत्री आलमगीर आलम की तरफ से पक्ष रख रहे उनके वकील ने उसे खारिज करने की अपील की। दोनों पक्षों के दलील को सुनते हुए ईडी के विशेष न्यायालय के न्यायाधीश पीके शर्मा ने मंत्री आलमगीर आलम की रिमांड अवधि 3 दिन बढ़ाने की अनुमति दे दी और फिर से अगले 3 दिन तक ईडी मंत्री आलमगीर आलम से पूछताछ करेगी। और बता दें कि मंगलवार को राज्य के वरिष्ठ आईएएस मनीष रंजन को भी बुलाया गया है। उन लोग की तरफ से 3 दिन का रिमांड का प्रेयर था, जो कोर्ट ने उनका अलाउ कर दिया है। 3 दिन का फर्दर रिमांड दिया गया है। अब सर क्या होगा? ग्राउंड की हमको और फर्दर डिटेल चाहिए, उनका प्रॉपर्टीज़ का डिटेल चाहिए और अच्छा भी चल रही है, इसलिए फर्दर 3 दिन का और ब्रेक किया गया, वो अलाउ किया कोर्ट ने। आज सर जेल चले जाएंगे? नहीं, रिमांड पे। एक चीज जो पिछली बार रिमांड में कहा गया था, ईडी की तरफ से कोऑपरेट नहीं कर रहा। नहीं, हम लोग डे 1 से कोऑपरेट कर रहे हैं। 12 तारीख के शाम में इनके घर में सम्मन सर्व हुआ, उस समय ये साहिबगंज में थे। 13 तारीख को स्पेशली लौटे, 450 किलोमीटर हम लोग को पड़ता है, 450 किलोमीटर ट्रैवल करके ये लौटे हैं और 14 तारीख के सुबह में 10:30 बजे गए हैं ईडी ऑफिस। जो डॉक्यूमेंट इनको बोला गया था सारा डॉक्यूमेंट लेके गए थे। तो अगर नहीं कोऑपरेट करना रहता तो हम नहीं जाते, हम डे 1 से कोऑपरेट कर रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सूरज हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूरज, देखिए मंत्री आलमगीर आलम की अगर हम बात करें तो 3 दिन की एक बार फिर से रिमांड बढ़ाई गई और इसको लेकर के फिलहाल क्या अपडेट? अंकुर, देखिए इससे पहले लगभग 11 दिनों तक आलमगीर आलम से कैश कांड मामले में जो टेंडर घोटाले हुए हैं उस मामले में लगातार पूछताछ हुई। पूछताछ के दौरान कई जानकारियां हाथ लगे हैं, चाहे डायरी की बात कर रहे हैं या फिर जो लेन देन के जो सारे आंकड़े हैं, जो एक्सेल शीट, वो सारी चीज फर्दर ईडी ने बरामद कर ली है और ईडी ने कोर्ट को भी पेश कर दिया। हालांकि देखिए अब ईडी एक बार फिर 11 दिनों के बाद एक बार फिर आज पीएमएलए कोर्ट में मंत्री आलमगीर आलम को पेश किया है और ईडी ने 3 दिनों की रिमांड की मांग की थी, लेकिन 3 दिन की रिमांड ईडी ने फिलहाल ईडी के जो पीएमएलए कोर्ट है उन्होंने पूछताछ के लिए दे दिया। कल मनीष रंजन यानी ग्रामीण विकास विभाग के पूर्व सचिव, जो कि जब आलमगीर आलम मंत्री हैं बीच में वो सचिव भी थे, तो इसी मामले में कल एक बार फिर से पूछताछ के लिए सम्मन भेजा था। हालांकि इससे पहले जो सम्मन भेजे तो उसमें मनीष रंजन अपने बिजी होने का हवाला दिया था, लेकिन ईडी ने फिर से सम्मन भेजकर कल की तारीख निर्धारित करके पूछताछ के लिए मनीष रंजन को बुलाया है। तो संभवतः ये कयास लगाई जा रही है कि मनीष रंजन और मंत्री आलमगीर आलम को सामने बिठाकर इस केस से रिलेटेड जो भी सवाल जवाब है वो ईडी का अधिकारी करेंगे। हालांकि देखिए सारा मामला लगभग 37 करोड़ के लेन देन के हैं और मनीष रंजन जो आईएएस अधिकारी है उसे भी कमीशन के पैसे मिला करता था। तो इससे कई जानकारियां ईडी को हाथ लगे हैं। उस जानकारियों को लेकर ईडी संभवतः कल मनीष रंजन और मंत्री आलमगीर आलम को आमने सामने बिठाकर पूछताछ करेगी। बिल्कुल। और सूरज, क्या इस बीच ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं केस और स्ट्रांग होता जा रहा है और यही वजह की 3 दिन की रिमांड और बढ़ा दी गई है और कोर्ट में कुछ ऐसे दस्तावेज पेश किए गए होंगे जिसके बाद ही ये रिमांड को बढ़ाने की मंजूरी मिल पाई है? देखिए अब तक ईडी को ऐसे कई जानकारियां और कई ऐसे सबूत हाथ लगे हैं और चाहे हम केस चाहे वो जहांगीर आलम के घर से जो बरामद डायरिया इसमें लेन देन का जिक्र है, उस लेन देन में मंत्री का भी नाम है, मंत्री को कितने पैसे कमीशन के जाया करते थे, लगभग 1.25 यानी 1.25% हर टेंडर में मंत्री आलमगीर आलम के कमीशन फिक्स थे। इसके अलावा जो मनीष रंजन है जो विभागीय सचिव थे उनके भी कमीशन टेंडर के मामले में फिक्स थे। और इसके अलावा जो एरिया में जो टेंडर का काम हुआ करता था, जो टेंडर लिए जाते थे ठेकेदारों की तरफ से, इंजीनियर की तरफ से, उसमें भी एक बड़ी रकम मंत्री और आईएएस अधिकारी मनीष रंजन के पास पहुंचती थी। तो ये सारे लेन देन का जो जिक्र है, जो डायरिया है, उसमें सारी चीजों का मेंशन क्या हुआ है, कौन पैसा कितने बजे लेकर आया है, कौन किस बैग में पैसा लेकर आया, कौन कितने पैसे लेकर आए, तो तमाम जो चीजें हैं वो इसकी जानकारी ईडी ने पीएमएलए कोर्ट को दे दी है। और जो जानकारियां ईडी को हाथ लगे उसी के आधार पर मनीष रंजन को सम्मन भेज के पूछताछ के लिए 28 तारीख को बुलाया है। और कल का दिन बेहद खास होगा। देखना कि दोनों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ जब ईडी करती है तो क्या कुछ
जानकारियां सामने निकल कर आती हैं। लेकिन ये कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में मंत्री आलमगीर आलम की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सूरज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस जानकारी को साझा करने के लिए। तो देखिए, फिलहाल एक और मुसीबत जरूर बढ़ती हुई दिखाई दे रही मंत्री आलमगीर आलम की, और इसी बीच 3 दिनों की रिमांड और बढ़ा दी गई और 3 दिन तक अभी पूछताछ करती नजर आएगी।